हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि एफपीआर कैसे डाउनलोड किया जाता है। जब भी हम आनंदा 2.0 के थ्रू बीमा करते हैं और बीमा कंप्लीट होने के बाद जब हमारी पॉलिसी जो है हमारे कस्टमर की पॉलिसी इशू हो जाती है, तो उसे हमें जो है एफपीआर देना होता है। एफपीआर का मतलब होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, यानी जो प्रीमियम की पहली रसीद होती है वो हमें कस्टमर को देनी होती है। तो एलआईसी में क्या होता है, यहाँ पर आनंदा में क्या होता है कि आप जब भी आनंदा से बीमा करते हैं तो जो पहली रसीद होती है वो आपके कस्टमर के पास सेंड कर दी जाती है मेल के थ्रू। लेकिन बहुत से कस्टमर जो है ये डिमांड करते हैं कि मुझे जो है आप ला कर दीजिए या उसकी फ़ोटो कापी निकलवा कर आप जो है मुझे जो है पहली रसीद दीजिए। तो इस चीज़ को एज ए एजेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो चलेंगे हम आपको लेकर अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर दिखाएंगे आप जो है कैसे अपनी कंप्लीट पॉलिसी की, जैसे कि कोई भी पॉलिसी आपने की वो पॉलिसी कंप्लीट हो गई तो उसका जो एफपीआर है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप बहुत ही आसानी से एफपीआर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर अपना जो है पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है eSales.licindia.in। ये टाइप करेंगे और टाइप करके जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही आपको शो होगा। आप लैपटॉप में कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सेम शो होगा। आपको सिंपली एलआईसी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, यहाँ एलआईसी जहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है सेल्स चैंपियंस पे क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं और पासवर्ड के भी थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है। वही पासवर्ड जो आपने पहली बार यहाँ पर क्रिएट किया था। अब यहाँ पर सिंपली आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और आप बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर आपका एज अ एजेंट आपकी सारी की सारी डिटेल्स शो होंगी। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके जो है सुपरवाइजर्स जो कोड हैं, आपके जहाँ जैसे कि आप सीएलआई के थ्रू हैं, डीयू के थ्रू हैं, तो उनकी भी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको एफपीआर डाउनलोड करना है। तो एफपीआर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर साइड में देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एजेंट डैशबोर्ड है, इसके नीचे प्लान्स लिखे हुए हैं, क्रिएट लीड का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रपोजल ट्रैकिंग है और उसके बाद आप देखेंगे ओपन लिंक है। ओपन लिंक के अंतर्गत आप देखेंगे कस्टमर वेरिफिकेशन और ओपन बीओसी लिंक है। उसके नीचे आप देखेंगे एफपीआर लिखा हुआ है। एफपीआर लिखा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर एसएसआईडी। अब जैसे कि आपको आपके कस्टमर का कोई भी पॉलिसी कंप्लीट हुई है, तो उसको सबसे पहले तो आप एजेंट डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे कि पॉलिसी कैसी जो है कंप्लीट हुई है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर पॉलिसीज लिखी हुई है, यहाँ पर जो पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी वो शो होगी। जैसे कि यहाँ पर मेरी एक पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर ये शो हो रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा आपके कस्टमर की एसएसआईडी, उसका पॉलिसी नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर सिंपली ये जो एसएसआईडी है, इसे आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। आप जो है इसे आसानी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको जो है फिर से एफपीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एफपीआर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपको दिखेगा। अब एंटर एसएसआईडी में आपने जो एसएसआईडी अभी कॉपी किया है या फिर नोट डाउन किया है, उसे यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। वो एसएसआईडी आप यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर फैच डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फैच डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एसएसआईडी, उसके बाद चैनल, उसके बाद प्रपोजर का नाम, प्लान जो भी प्लान आपने दिया है, पॉलिसी नंबर और टोटल प्रीमियम, ये चीजें यहाँ पर शो होंगी। और यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन एफपीआर डाउनलोड और इसी के साथ में लिखा हुआ है खुद से डाउनलोड करके कस्टमर को निकलवा कर देना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे एफपीआर डाउनलोड। एफपीआर डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करते हैं, जरा सी प्रोसेस होगी और आपका जो एफपीआर वाली कॉपी है वो डाउनलोड हो जाएगी। एफपीआर वाली कॉपी यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से जो है आपके जो एफपीआर की फाइल है इस प्रकार से डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। तो एफपीआर का फुल फॉर्म तो आपको पहले से मालूम होगा और नहीं मालूम तो आप जान लीजिए।
अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें एफपीआर में रहती हैं, यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट में क्या-क्या रहती हैं। आप जो ऑफलाइन लेते हो वो थोड़ा अलग रहती है और ये जो ऑनलाइन एफपीआर डाउनलोड होता है थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी सर्विसिंग ब्रांच रहेगी, उसका कोड रहेगा, ब्रांच का एड्रेस रहेगा, पॉलिसी नंबर यहाँ पर शो होगा, प्रपोज़ल डेट क्या है, ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रपोज़ल का जो डीओबी है, उसका नाम, लाइफ एश्योर्ड क्या है और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें उनके प्रपोज़ल का जो एड्रेस है वो क्या है, प्लान का नाम क्या है, सम एश्योर्ड क्या है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होंगी। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स को जो है हाइड करके रखा हुआ है, जिससे कि कोई भी जो है समस्या ना आए कस्टमर को। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें एफपीआर में आपको देखने को मिल जाएँगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप जो है एफपीआर को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होती है, एलआईसी से संबंधित कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी नया प्लान होता है, तो उसकी जो जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।